दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे ताकतवर शख्स, वो शख्स जिनके सामने पार्टी के किसी भी नेता की बोलती बंद हो जाती है, जिनके आगे खड़े होने वालों की हाथ पैर कांपने लगते हैं, जिनके आगे बोलने से पहले आम आदमी पार्टी के नेता 10 बार सोचते हैं। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उन्हीं अरविंद केजरीवाल को एक आम आदमी ने बुरी तरह लताड़ा है। एक स्कूली बच्चे की तरह अरविंद केजरीवाल की जमकर क्लास ली है उस आम आदमी ने। एक सामान्य नागरिक के रूप में जमकर भला बुरा कहा है अरविंद केजरीवाल को। उस आम आदमी ने आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया है। दोस्तों, आखिर कौन है वो आम आदमी? क्या है पूरा मामला, हम बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक करें। आप अपने कमेंट्स, अपने सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। आपके सुझावों का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि वो शख्स कौन है जिसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की क्लास लगा दी। दोस्तों, जब दिल्ली में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन आगे बढ़ रहा था, उस वक्त एक व्यक्ति इस आंदोलन का अगुवा बनकर सामने आया था। वो बूढ़ा व्यक्ति इस आंदोलन का सबसे बड़ा नेता था, जिसने लोकपाल के समर्थन में और भ्रष्टाचार के विरोध में देश में एक नई क्रांति की अलख जगाई थी। ये उस बूढ़े व्यक्ति के संकल्प का ही परिणाम था कि देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक ऐसा माहौल बन गया कि साल 2014 में यूपीए सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। उस वक्त देश एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। देश में नए नेताओं का उभार हो रहा था, और उन्हीं में एक नेता थे अरविंद केजरीवाल। अन्ना आंदोलन से उभरे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बनाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि जब भ्रष्टाचार के विरोध में उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था तो उन्होंने ये कस्में खाई थीं कि वो राजनीति करने नहीं आए हैं, बल्कि वो राजनीति में शुचिता और सफाई लाने आए हैं। उन्होंने कहा था कि यदि वो भी राजनीति के दलदल में उतर गए तो फिर उनमें और दूसरे लोगों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। वो राजनीति से दूर रहकर देश की राजनीति को बेहतर करना चाहते हैं। वो चुनावी राजनीति में नहीं आना चाहते। लेकिन अरविंद केजरीवाल थोड़े ही समय तक अपने इन विचारों पर टिके रह पाए, और फिर उन्होंने यू टर्न लेकर आम आदमी पार्टी का फैसला कर लिया। आम आदमी पार्टी को बनाने का फैसला कर दिया। अरविंद केजरीवाल का ये यू टर्न अन्ना हजारे को काफ़ी दुखी कर गया। लेकिन उन्होंने इसे अरविंद केजरीवाल पर छोड़ दिया
और वो वापस महाराष्ट्र लौट गए। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ लहर का फायदा उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद बहुत कम मौके ऐसे आए जब अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को याद किया, लेकिन अन्ना हजारे अपने शिष्य को अब तक नहीं भूले हैं। अन्ना हजारे ने एक चिट्ठी लिखी और अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया। दरअसल अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल की उन वादों की उनको याद दिला रही हैं जो उन्होंने अन्ना आंदोलन के वक्त देश से किए थे और चुनाव लड़ने से पहले जनता से किए थे। वो उनको उनकी पुस्तक स्वराज की याद दिला रही हैं, जिसमें उन्होंने जो बातें लिखी थी सत्ता में आने के बाद वो उन्हीं बातों से मुकर गए। अन्ना हजारे अपने शिष्य को अपनी चिट्ठी में जमकर फटकारते हैं। उन्होंने 3 बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल को कही हैं। उन्होंने कहा कि लोग सत्ता के लिए पैसे और पैसे के लिए सत्ता के घेरे में फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि आपने स्वराज पुस्तक में जो लिखा वो आचरण में आप नहीं लेकर आए। उन्होंने बोला आपकी सरकार लोगों का जीवन बर्बाद कर रही है। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति से अन्ना हजारे किस हद तक नाराज हैं, इसका अंदाजा उनकी चिट्ठी को पढ़कर लगाया जा सकता है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि कई दिनों से दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर जो खबरें आ रही हैं उनसे मैं काफ़ी दुखी हूं। हमें महाराष्ट्र की तरह शराब नीति की उम्मीद थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया अरविंद जी। अन्ना ने आगे लिखा है कि लोग सत्ता के लिए पैसे और पैसे के लिए सत्ता के घेरे में फंस गए हैं। यह उस पार्टी के अनुरूप नहीं है जो एक बड़े आंदोलन से उभरी। अन्ना हजारे अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि आपने अपनी पुस्तक स्वराज में, आपने यानी अरविंद केजरीवाल ने, आपने अपनी पुस्तक स्वराज में कई बड़ी बड़ी बातें लिखी थी, लेकिन आपके आचरण पर उसका कोई असर नहीं दिख रहा। आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं आपको पहली बार पत्र लिख रहा हूं, यानी मुख्यमंत्री बनने के बाद अन्ना हजारे की याद भी नहीं आई अरविंद केजरीवाल को। और आखिर अन्ना हजारे को अरविंद केजरीवाल की नीतियों से दुखी होकर उन्हें पत्र लिखकर आईना दिखाना पड़ा। अन्ना हजारे ने कहा कि आपकी सरकार लोगों का जीवन बर्बाद कर रही है। महिलाओं को प्रभावित करने वाली शराब नीति आपने बनाई। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। सरकार को जनहित में काम करने पर मजबूर करने के लिए समान विचारधारा वाले लोगों का एक प्रेशर ग्रुप होना जरूरी था। अगर ऐसा होता तो देश में अलग स्थिति होती और गरीबों को फायदा मिलता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। यानी अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल के साथ उस आंदोलन की अगुवाई इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो ये चाहते थे कि देश में एक ऐसा प्रेशर ग्रुप जनरेट हो जो राजनीतिक दलों को नैतिकता और शुचिता के रास्ते पर बनाए रखे जा सके। वो ये चाहते थे कि देश में एक ऐसा प्रेशर ग्रुप हो जो गैर राजनीतिक हो और वो राजनीतिक दलों को लोगों के हित में काम करने के लिए मजबूर कर सके। अन्ना हजारे अपने पत्र में आगे लिखते हैं कि आप मनीष सिसोदिया और आपके साथियों ने मिलकर पार्टी बनाई। एक ऐतिहासिक आंदोलन करके जो पार्टी बनाई गई वो भी अन्य सभी पार्टियों के ही रास्ते पर चलने लगी। ये बहुत ही दुख की बात है। ये बात अरविंद केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे लिख रहे हैं कि आपने जो पार्टी बनाई वो बहुत ही दुख की बात है। अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पुस्तक स्वराज में आखिर ऐसा क्या लिखा था जिसे लिखने के बाद
वो सत्ता में आ गए और सत्ता में आने के बाद भूल गए। उन्होंने कई ज्वलंत समस्याओं पर इस पुस्तक में अपनी राय रखी थी। ज्वलंत समस्याएं जैसे जमीन अधिग्रहण का मुद्दा, जैसे शराब नीति और ऐसे कई मुद्दे जो देश में बड़ी समस्याओं और विवाद के कारण थे, उनका उन्होंने एक सहज समाधान अपनी इस पुस्तक में बताया था। और उसी में उन्होंने जिक्र किया था शराब नीति का। उन्होंने बताया था कि शराब नीति, शराब की समस्या देश को किस तरह से अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है, किस तरीके से राज्य सरकारें रेवेन्यू के लालच में जनहित को दरकिनार करके शराब नीति बनाते हैं और वो पूरे राज्य को तबाह कर देती है। उन्होंने इसका समाधान भी बताया था जो बेहद अच्छा था, लेकिन दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने ही समाधान को अरविंद केजरीवाल भूल गए। वो भूल गए कि उन्होंने स्वराज नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने शराब को देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बताया था। उन्होंने उन सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने शराब माफियाओं के साथ उन सरकारों की मिलीभगत के आरोप लगाए थे जिनकी लालच भरी शराब नीतियों की वजह से देश के मासूम परिवार तबाह हो रहे थे। और उन्होंने इसका समाधान भी बताया था। तो उन्होंने एक समस्या और इसका समाधान क्या लिखा था अपनी पुस्तक में, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। अरविंद केजरीवाल स्वराज नाम की अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि शराब की दुकानों के लिए नेताओं की सिफारिश पर अधिकारी रिश्वत लेकर लाइसेंस दे देते हैं। इससे पारिवारिक जीवन तबाह होता है। लोगों से कोई नहीं पूछता कि शराब की दुकान खुलनी चाहिए कि नहीं। यानी अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि यदि इलाके के लोग सहमत न हो तो उस इलाके में शराब की दुकानें नहीं खोली जानी चाहिए। यानी जनता ही ये फैसला करे कि क्या उस इलाके में शराब की दुकानें खोली जानी चाहिए या नहीं। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की हर गली मोहल्ले और चौराहों पर शराब के लाइसेंस दे दिए और दिल्ली में शराब बेहद सस्ती मिलने लगी, यहां तक कि एक के साथ एक फ्री मिलने लगी। यूपी और आसपास के राज्यों से भी लोग दिल्ली की मुफ्त एक तरीके से या फ्री शराब के लिए आने लगे। तो क्या दिल्ली को शराब की राजधानी या शराब पर्यटक स्थली बनाने से अन्ना हजारे नाराज हो गए हैं? और वो क्या सुझाव था जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी इस पुस्तक स्वराज में दिया था, जिसे वे खुद भूल गए? अब उस सुझाव पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर वो सुझाव क्या था जो इस समस्या के निजात के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी पुस्तक स्वराज में सुझाया था। अरविंद केजरीवाल अपनी पुस्तक स्वराज में लिखते हैं कि शराब की दुकान खोलने का लाइसेंस तभी दिया जाना चाहिए जब ग्राम सभा में मौजूद 90% महिलाओं की मंजूरी हो। बहुमत नहीं होने पर महिलाएं मौजूदा दुकानों का लाइसेंस रद्द करवा सकती हैं। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री महिलाओं की बहुमत की बात नहीं कर रहे हैं, वो महिलाओं के बम्पर बहुमत की बात कर रहे हैं कि 90% महिलाओं की मंजूरी हो तभी शराब की दुकान खोलने का लाइसेंस दिया जाना चाहिए। क्योंकि शराब सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशान करती है, सबसे ज़्यादा अगर किसी पर प्रभाव डालती है तो वो महिलाओं पर डालती है, परिवारों पर डालती है। तो आखिर गरीब जनता के पैसे शराब में क्यों बहा रहे हैं? गरीब परिवारों की जमा पूंजी शराब में क्यों बहाने की सोची अरविंद केजरीवाल ने, जब वो खुद अपनी पुस्तक स्वराज में इस बात का जिक्र करते हैं कि शराब एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका खात्मा होना जरूरी है।
फिर एक आम आदमी के परिवार को इस सबसे बड़ी समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रयास करता क्यों नहीं दिखा? सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऐसी शराब नीति क्यों बना दी जिसमें उनकी लिखी पुस्तक स्वराज की ठीक उलट आचरण दिखाई दिया? और इसी बात से नाराज हो गए उनके गुरु अन्ना हजारे। वो लिखते हैं कि 10 साल पहले हमने जिस उद्देश्य के साथ एक आंदोलन को शुरू किया था, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया, वो अधूरा ही छूट गया। दोस्तों, 10 साल पहले 18 दिसंबर 2012 को दिल्ली में टीम अन्ना के सदस्यों की एक मीटिंग हुई थी। उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक रास्ता अपनाने की बात रखी थी। अन्ना हजारे लिखते हैं कि आप भूल गए कि राजनीतिक पार्टी बनाना यह हमारे आंदोलन का उद्देश्य था ही नहीं। उस वक्त टीम अन्ना के बारे में जनता के मन में विश्वास पैदा हुआ था। इसलिए उस वक्त मेरी यानी अन्ना हजारे की सोच ये थी कि टीम अन्ना को देश में घूम घूम कर लोक शिक्षण, लोक जागृति का काम करना चाहिए। अगर इस तरह से लोक शिक्षण, लोक जागृति पर काम किया जाता तो देश में कहीं पर भी शराब की ऐसी गलत नीति नहीं बन पाती। यानी अन्ना हजारे ने जिस आंदोलन की अगुवाई की और जिस अन्ना के पीछे भ्रष्टाचार के खिलाफ सारा देश खड़ा हुआ और मैं भी अन्ना के नारे लगने लगे, देश में गांधी टोपी के बाद पहली बार अन्ना टोपी फेमस हो गई, वो अन्ना हजारे राजनीतिक दल बनाने के समर्थन में नहीं थे, बल्कि वो इस मंच का इस्तेमाल लोक जागृति, लोक शिक्षण के लिए करना चाहते थे। यानी अब ये साफ है कि अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे की बात को न मानते हुए, उनके विचारों को न मानते हुए, अपने गुरु की विचारों को दरकिनार करते हुए अपनी मर्जी से एक पार्टी का गठन किया और फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। शायद यही कारण है कि अन्ना हजारे उसके बाद अरविंद केजरीवाल से कुछ नाराज से रहने लगे। वो महाराष्ट्र चले गए, अपनी समाज सेवा को उन्होंने वहाँ रहकर जारी रखा और एक बहुत बड़ा मंच जो देश में जन जागृति का काम कर सकता था, जिसको खड़ा करने के लिए अन्ना हजारे ने काफ़ी मेहनत की थी, वो मंच उनके साथ नहीं रहा। इस बात का कुछ हद तक उन्हें अफसोस और मलाल भी रहा। लेकिन अब जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी बातों से पूरी तरह मुकर गए और उन्होंने स्वराज में लिखी अपनी बातों को दरकिनार करते हुए शराब नीति बनाई और वो शराब नीति दिल्ली की जनता को नुकसान पहुंचाने लगी, तो अन्ना हजारे से रहा नहीं गया और आखिर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को उनकी पुस्तक स्वराज में लिखे उस लेख की याद दिलाई। दोस्तों, तो ये था अन्ना हजारे का वो पत्र जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक सबक दिया और आईना दिखाया। फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो से जुड़े विश्लेषण को आप अपनी कमेंट्स में आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आप हमारी राय से सहमत या असहमत दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है जिसमें आपको हमसे सहमत और असहमत होने का पूरा अधिकार है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक करें। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही दिलचस्प मुद्दों पर हम आपसे चर्चा जारी रखें, हम आपसे बातचीत जारी रखें और हमारा और आपका ये रिश्ता ऐसे ही बने रहे, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।